रांची में शराब पार्टी के बाद अभिजीत तिवारी की गला घोंटकर हत्या। टाटी सिल्वे मर्डर केस का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी सनसनीखेज खबर है कि टाटी सिल्वे थाना क्षेत्र में मिले युवक अभिजीत तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जिस मौत को पहले रहस्यमयी माना जा रहा था, अब उसके पीछे दोस्ती, शराब पार्टी और हत्या की खौफनाक साजिश की कहानी सामने आई है। 18 अप्रैल 2026 की रात सिपाही नदी के किनारे मिलिट्री डेयरी फार्म आरागेट इलाके में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक की पहचान अभिजीत तिवारी के रूप में हुई। मामले में टाटी सिल्वे थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और पुलिस जांच में जुट गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस हत्याकांड की परतें खुलती चली गई। रांची पुलिस द्वारा गठित विशेष छापेमारी टीम ने तकनीकी इनपुट और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 3 अपराधियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी चौंका दिया। गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि शराब पीने के दौरान आपसी विवाद हुआ और उसी विवाद में अभिजीत तिवारी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की साजिश रची। उन्होंने अभिजीत के शव को स्कूटी के बीच में बिठाया और सिपाही पुल के पास मिलिट्री डेयरी फार्म स्थित ग्राउंड में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश अभी जारी है और जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। अब सवाल ये है कि अब शराब पार्टी के दौरान शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हत्या तक पहुंच गया या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी। 2026 एक शव बरामद हुआ था सिपाही नदी के किनारे मिलिट्री डेयरी फार्म के पास। जब पुलिस वहां पर पहुंची और उस शव का सत्यापन किया, पता चला कि उस मृतक व्यक्ति का जो नाम था वो था अभिजीत तिवारी। क्योंकि घटना काफी गंभीर थी, तो इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस SIT टीम का गठन किया। इस SIT टीम ने DSP हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे थे, थाना प्रभारी टाटी सिल्वे, थाना प्रभारी रामपुर और टाटी सिल्वे थाना के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जब इस SIT टीम के द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी तकनीकी साक्ष्य हैं और भौतिक रूप से सत्यापन किया गया चीजों का, तो 3 व्यक्तियों को हम लोग हिरासत में थे, जिनके नाम है, एक का नाम है विशाल राम, दूसरे का नाम है सन्नी मिन्स, तीसरे व्यक्ति का नाम है आकाश सुजय। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो पूछताछ के उपरांत इन लोगों को द्वारा बताया गया कि जो मृतक व्यक्ति है अभिजीत तिवारी, उनकी हत्या की गई थी इन लोग के द्वारा की गई। जो कारण इन लोग के द्वारा बताया गया वह यह था कि नागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जोरार स्थित बंधवा ग्राउंड है, तो 18 तारीख की देर रात्रि जो वहाँ पर बैठ के शराब का सेवन कर रहे थे, उसी समय अभिजीत तिवारी वहाँ पर आता है और वहाँ पर आने के बाद इनसे शराब की मांग करता है। और आपको बताते चले कि जो अभिजीत तिवारी है, जो मृतक है, वो ऑलरेडी जो आकाश सुजय हैं उनको जानते थे, तो उनसे शराब की मांग की, तो शराब उनके द्वारा दी गई और उसके बाद सेवन भी किया गया। इसी बीच में आकाश सुजय और जो मृतक है अभिजीत तिवारी, इनका पुराने से कुछ विवाद चल रहा था। इसी को लेकर इनके बीच में घसा-घसी स्टार्ट हो गई दोबारा। और जो आकाश सुजय हैं, उन्होंने बोला कि इस बार हम उसको नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद टोटल वहाँ पे 4 व्यक्ति थे। 4 में से एक व्यक्ति अभी भी फरार है, जिसको हम लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए, पर जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो तीनों व्यक्ति हैं, विशाल राम, सन्नी मिन्स और आकाश सुजय, इन लोगों ने जोरार स्थित बंधवा ग्राउंड में अभिजीत तिवारी को पकड़ा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर जैसे ही लोगों ने देखा कि अभिजीत तिवारी की हत्या हो गई है, तो लोगों ने पैनिक करना स्टार्ट किया। पैनिक किया गया तो इनके बाद इन लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, क्यों ना इस बॉडी को ले जाके कहीं पर डंप कर दिया। तो उसके उपरांत इन लोग के पास में टोटल 2 स्कूटी थी। 2 स्कूटी में उसमें लोग क्या किया कि एक स्कूटी पे आकाश बैठे, आकाश और विशाल बैठे और जो मृतक थे अभिजीत तिवारी, उनको बीच में बैठा दिया गया। और दूसरी स्कूटी में एक सन्नी मिन्स है वो बैठे और एक और व्यक्ति जो फरार है वो बैठे। सन्नी मिन्स आगे आगे चलते गए और देखते गए कि कहीं भी पुलिस पदाधिकारी या फिर कोई भी पेट्रोलिंग पार्टी या फिर पैंथर पार्टी ना हो। और जो दूसरी स्कूटी पे जो आकाश और विशाल थे, मृतक की बॉडी के साथ है, उसको आगे आगे लेते गए और ये लोग ले जाकर बॉडी को मिलिट्री डेयरी फार्म के पास में, जो सिपाही नदी के पास में है, वहां पे डंप कर दिए। आपको बताते चले कि इनमें से किसी भी व्यक्ति का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, कोर्ट में
जब्ती की गई चीज़ों में हमारे पास में 3 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन मिले। इसके अलावा एक स्कूटी जो इन लोगों ने इस्तेमाल की थी, जो मृतक है उनको एक जगह से दूसरी जगह डंप बोलिए तो वहाँ पर हत्या की गई थी। और जो घटनास्थल था, जो मैंने आपको बताया कि नामकुम थाना क्षेत्र में जोरार स्थित बंधवा गाँव, वहाँ पे हत्या की गई थी। फिर हत्या करने के बाद जो डंप किया गया बॉडी को, वो दूसरी जगह थी। जो दूसरी जगह जहाँ पे डंप किया गया था, जहाँ से बॉडी हमें बरामद भी हुई थी, वो थी सिपाही नदी के किनारे एक मिलिट्री डेली था, उसमें कुछ पर्सनल विवाद था, तो उसमें भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और उसमें जो भी चीज़ें हैं बात कर सकते हैं। ठीक है सर।